हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज संख्या और संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है 735 में हर विषम अंक को न्यूनतम बढ़ाकर, कह रहा है हर विषम, ये सारा विषम संख्या है जो 2 से भाग नहीं लगता है, न्यूनतम बढ़ाकर सम कर दिया जाए। न्यूनतम मतलब इसके आसपास के बढ़ा के सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले 1 का सम कितना हो जाता है, 2 हो जाएगा। न्यूनतम 7 का 8 हो जाएगा, और 3 के बाद 4 हो जाएगा, और 5 के बाद 6 हो जाएगा। तो ये आंसर किस में है हमारा, इसमें। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 4 विभिन्न विषम अंक हो। छोटी से छोटी संख्या कहता है, तो छोटी से सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1। उसके बाद 1 तो हमारा विभिन्न विभिन्न बोल रहा है, अलग अलग 1 ही नहीं रहेगा यहाँ पे 4। अब इसके बाद 3 सबसे छोटी, इसके बाद बड़ी मतलब 3 है, तो ये हो गया। उसके बाद विषम संख्या में क्या होगा, 5 होगा। फिर विषम संख्या में क्या होगा, 7 होगा। ये सबसे छोटी से छोटी है, तो यहाँ पे किसका ऑप्शन सही है, ये है। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसके सभी अंक सम हों। सबसे छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या सम संख्या 2 है। अब सभी अंक से सम हो, तो सभी अंक सम हमारा है 4 अंक की। हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे विभिन्न बोला था इसीलिए हम लोग रिपीट नहीं कर सके। यहाँ पे सभी सम बोल रहा है तो हमारा आंसर 4 × 2 हो जाएगा। अब हम लोगों को कह रहा है 1 0 2 तथा यह 1 0 0 2 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम लोगों को सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, 7 हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, 6 है। फिर हमारा क्या है सबसे बड़ा, 7 6 तो यूज़ कर लिया, अब 2 है सबसे बड़ा, फिर वहाँ पे 1 है, फिर 0 है। तो हमारा ये इस तरह से सीक्वेंस में हम लोगों को सबसे बड़ा 6 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, डी आंसर होगा। 4 अंकों की कुल संख्या कितनी बन सकती है। 4 अंकों की कुल संख्या बनाने के लिए हम लोग 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। 4 अंकों की कुल संख्या बनने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से हम लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करेंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 4 और 9, और 3 अंकों की जब हम लोग इससे माइनस करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 9000। तो यहाँ पे हमारा इस ऑप्शन के साथ जाएगा। हम लोगों को इस संख्या को क्या, 2 × 10 × 4 यानी कि 1 2 3 4 4, ये 10 × 4 है तो 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 है तो 6 में कितना है, 10 600 हो जाएगा। प्लस 0 पे हम लोग कुछ भी करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब हम लोगों को 5 और 10 टू द पावर 0 है। 10 पावर 0, किसी भी नंबर पे 0 पावर होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 5 × 1 यानी 5 हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 10 टू द पावर 0 को हम लोग 5 × 1 लिख सकते हैं जिसका वैल्यू 5 होगा। अब हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 5 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और 4 में 3 0 6 0 और यहाँ 5, तो यहाँ 5 0 6 4 2 2 4 6 0 5 हमारा सी के साथ जाएगा। ठीक है। अब हमारा देखो ये रोमन संख्या क्वेश्चन है। हम लोगों ने रोमन संख्या क्वेश्चन, रोमन लेक्चर आपको करवाया, आप उसको देख लीजिएगा तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एल का मान होता है 50 और एक्स का मान होता है 10। तो जब ये लेफ्ट साइड में रहता है तो ये जुटता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल एक्स एक्स भी 3। तो हमारा एल हमारा 50 और प्लस 10 और ये भी हमारा 5 होता है। 5 है, भी के बाद 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये 50 60 75 और 3 78 कैलकुलेट करने पे। थैंक यू।